नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में वेरिकोसील की बस 2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने पेन को रिलीव कर सकते हैं। देखो, मैं तो यहाँ पर पार्क में आया हुआ हूँ, आपके लिए एक मेहनत करने वाला काम ही कर रहा हूँ अपने साथ, बट आप इसको अपने घर में बैठकर रिलैक्स होकर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता इसमें कि आपको ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, मैटर नहीं करता। अभी आप घर में बैठ के आराम से इसको कर सकते हैं। तो सिंपली एक्सरसाइज में याद रखना, कभी भी अपनी ब्रीथिंग रोकने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीथिंग माने कि सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है। सांस साथ लेते रहना और एक्सरसाइज अपनी करते रहना। जो ड्यूरेशन आएगी, जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगी वैसे वैसे आपको ड्यूरेशन बताऊंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बेड पे बैठना, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठ लेना, आलती बालती मार के अपने पैरों को थोड़ा सा ओपन करना, सामने की तरफ लाना, फिर देन उसको अपने पेल्विक एरिया की तरफ स्क्वीज़ कर लेना। ठीक है, आपने जब ऐसे स्क्वीज़ कर लिया, अब पैर कैसे हो गए, मेंढक की तरह बन गए आप। अब इसको तितली की तरह उड़ाना चालू करो। ठीक है, ये हो गई आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज। अब इससे होता क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। जितनी देर मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्सरसाइज, उतनी देर आप मेरे साथ साथ दोहरा भी सकते हैं। तो साइड बाय साइड कहीं आप इसको साथ साथ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली इस एक्सरसाइज का एक रोल है कि आपके पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाना। पेल्विक एरिया कौन सा हो गया आपका ग्रोइन एरिया, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको पेल्विक एरिया बोला जाता है। अब इस एरिया की तरफ अगर हम ब्लड का फ्लो दौड़ाएंगे तो क्या होगा, पेल्विक एरिया के पास जब ब्लड फ्लो अच्छा पहुंचेगा तो वो आपको दो चीज़ें देगा। एक तो आपको अगर ईडी कॉज हो रहा है किसी भी रीज़न से, चाहे वो वेरिकोसील हो या ना हो, ईडी अगर कॉज हो रहा है तो ईडी को सॉर्टेड करेगा। सेकंड, ये आपके टेस्टिस के टूवर्ड्स ब्लड का फ्लो बेटर करेगा। क्या बेटर करेगा? ब्लड फ्लो बेटर करेगा। और वो ब्लड फ्लो जो टेस्टिस के थ्रू जाएगा तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन ज़्यादा गैदर कर सकता है। न्यूट्रिशन अगर वो गैदर करेगा तो वो आपको क्या देगा? एट्रोफी से बचने का रास्ता। ये एक्सरसाइज सिंपल है। इसकी ड्यूरेशन आप मान लीजिए, जैसे अगर मैंने 10 सेकंड किया है या 20 सेकंड किया है, आपने भी सिंपली 10-20 सेकंड करो, उसके बाद होल्ड करो, फिर 10-20 सेकंड के बाद फिर स्टार्ट करो, 10-20 सेकंड की स्टार्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स लो, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करो। आप दिन में कम से कम 5 से 6 बारी इसको कर सकते हो और दिन में 2 बारी भी दोहरा सकते हो। मतलब कि जैसे हम दिन में सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, बेड से उठे, फ्रेशन अप हो आए हो, उसके बाद थोड़ी देर अपनी इस एक्सरसाइज को दे दो। और एक रात को सोने से पहले, क्योंकि मैं दोनों टाइम इसलिए कह रहा हूँ, सुबह के टाइम आपका ब्लड फ्लो अच्छा दौड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा आपको मिड आफ्टरनून तक थोड़ी हेल्प कर देगा। उसके बाद आपके स्टैंडिंग पोजीशंस, जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो स्टैंडिंग पोजीशन है, बस में ट्रैवल कर रहे हो तो स्टैंडिंग पोजीशन है, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे हो वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन है। किसी भी जगह पे आप अगर हो तो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो लंबे टाइम तक, तो आपको ये दर्द, जो वेरिकोसील से आने वाला जो दर्द है, वो आपको दे सकता है। तो सिंपली आपने 2 टाइम इसलिए करना है। एक तो आपका हो गया हाफ टाइम, मॉर्निंग से हाफ टाइम का। उसके बाद एक रात का टाइम होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। उस टाइम भी हम ब्लड के फ्लो को बेटर करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स टेस्टिकल्स या टूवर्ड्स पेल्विक एरिया। उससे क्या होगा, जो पेन हो रहा है जिसकी वजह से भी, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से या रिफ्लक्सेस होने की वजह से, वो रिफ्लक्सेस या जो रिवर्सल फ्लो है उसको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन है। अब इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज की बात करता हूँ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मेरे पास यहाँ पे वॉल नहीं है तो मैं आपको वॉल के साथ सपोर्ट के साथ दिखाता, बट मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरी योगा मैट है। अब योगा मैट में करना क्या है, मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ कि सिंपली अपने पैरों को ऊपर करना है, बट अगर आपके पास वॉल का सपोर्ट मिल जाता है, कोई वॉल आपको सामने मिल जाती है, तो उस पर भी अपने पैरों को उसके सपोर्ट में लगाकर आपने सिर्फ लाई डाउन होना है। सिंपली ऐसे, अगर मेरे यहाँ पर वॉल होती है तो मैं उस पर पैरों को रखकर लाई डाउन होना है। अगर कुछ ज़्यादा कर पाते हैं लोग, जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ या थोड़ा सा कुछ ऐसी फील आती है, तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से पोस्चर में बनाकर आप थोड़ी देर रख सकते हैं। 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना टाइम का होल्ड कर सकते हैं, आप थोड़ा टाइम करिए, उसका रिलैक्स कीजिए, फिर कीजिए। बट ये उनके लिए जो कर पाए, ज़रूरी नहीं है सभी कर पाते हैं। आप सिंपली कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ सपोर्ट लीजिए वॉल का और सिंपली अपने पैरों को ऊपर टूवर्ड्स कर दीजिए। सिंपली ऐसे, थोड़ा सा लाई डाउन होगा, वॉल का सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे रहेगा आपका पोस्चर। अगर आप ऐसे भी रहते हैं
आपका पेल्विक एरिया की तरफ टूवर्ड्स ब्लड फ्लो जाएगा और आपके एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो की वजह से, क्योंकि कभी भी हम जब अपने पैरों को ऊपर करते हैं हमारा ब्लड का फ्लो हमेशा टूवर्ड्स पैरों की तरफ चला जाता है। एक बॉडी का फिनोमेना है कि हमेशा ऑपोजिट ग्रेविटी के हमारा ब्लड फ्लो करता है। हम उसी का फ़ायदा उठाएंगे और टूवर्ड टेस्टिकल जितना ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड के फ्लो को दौड़ा सकते हैं या दौड़ा सकते हैं उस तरफ हम वो काम उसमें करेंगे, जिससे हमको पेन में रिलैक्सेशन मिले, दूसरा एट्रोफी ना मिले, तीसरा हमारे स्पर्म काउंट कभी कम ना हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है या कुछ ऐसा डाउट आ रहा है या आपको कुछ और भी समझना चाहते हो तब मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो या कुछ कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। आप बस अपनी रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप कर दो, जिससे हम उसका आपको रिवर्ट बैक कर पाएँ जल्दी बेसिस पे, मतलब कि थोड़ा जल्दी। जब हमारी रिपोर्ट्स होती है तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं कि पेशेंट के साथ स्थिति क्या चल रही है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।